हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं महिला सशक्तिकरण की कि महिला सशक्तिकरण की जरूरत क्यों हुई। और महिला सशक्तिकरण को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सशक्तिकरण है क्या। सशक्तिकरण से मतलब अगर हम समझें तो कोई भी व्यक्ति हो या कोई समुदाय हो या कोई भी संगठन हो, उसके सामाजिक आर्थिक हो या फिर उसकी शैक्षणिक हो या आध्यात्मिक हो, राजनैतिक हो, लैंगिक हो, किसी भी प्रकार के पक्ष में उसकी जो शक्ति है उसमें जो सुधार किया जाता है, उसे बढ़ावा दिया जाता है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं, यानी उनकी स्थितियों में सुधार किया जाता है। ये कोई भी हो सकता है, खाली महिला की ही हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सशक्तिकरण का मतलब ही होता है आगे के लिए बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, उनको बढ़ाना या उनके किसी भी पक्ष के लिए, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, आध्यात्मिक, इन सभी पक्षों में सुधार करना, ठीक है, क्या कहलाता है? सशक्तिकरण कहलाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की कि महिला सशक्तिकरण क्या है। तो हम महिला सशक्तिकरण में पहले इसकी कुछ प्रस्तावना देखते हैं। तो महिला सशक्तिकरण की प्रस्तावना में अगर हम देखें तो क्या है, हम देखते हैं कि जो महिला है, महिलाओं का शोषण है, वो भारतीय समाज में एक कॉमन सी बात है। जो हमारी सभ्यता, जो हमारी संस्कृति चली आ रही है, हम इतने सालों से देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका शोषण लगातार चलता आ रहा है। और जो भारतीय समाज है, जो संस्कृति है, वो ये कहती है कि जो परिवार है वो पुरुष प्रधान होंगे, यानी जो देख रेख है, जो कमाने जाएंगे वो पुरुष कमाने जाएंगे। तो यानी महिलाओं का क्या है, वो शुरू से ही शोषण होता चला आ रहा है। चाहे हम गर्भकाल से देखें, जब पैदा होने वाली होती है लड़की, तब से लेके वृद्धावस्था तक क्या होता है, उसका लगातार शोषण होता ही रहता है। और शायद उसे इस तरीके का माहौल दे दिया जाता है कि महिला को खुद नहीं पता होता कि मेरा शोषण हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे सच में इस बात की जानकारी होती ही नहीं है। इसलिए जैसा जैसा पुरुष कहते रहते हैं वो वैसा वैसा ही करती रहती है, क्योंकि समाज भी यही अप्रूव करता है कि भाई अगर आपने नहीं मानी अपनी पति की बात तो आप क्या है, आप बेकार हैं या आप उल्टा है, मतलब ऐसे ही कुछ, मतलब उन्हें इस नजरिए से देखा जाने लगता है कि वो बहुत बुरी है या उसने कोई गलत काम कर दिया है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो हमारा जो भारतीय समाज है, समाज जहाँ पे शब्द लग जाता है वहीं पे जो है वो स्थितियां जो है वो बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। तो समाज द्वारा ही बनाई गई है जो जेंडर है कि महिलाएं क्या काम करेंगी और पुरुष क्या काम करेंगे। तो हमारे देश में शुरू से ही ये देश में और जो भारतीय समाज है उसमें ये चला आ रहा है। तो जो पुरुष प्रधान, जब हमारी पितृसत्ता चली आती है, संस्कृतियों से चली आ रही है, तो स्त्रियां पूर्ण रूप से हर कार्यों के लिए, किसी भी चीज के लिए पुरुषों के ऊपर उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर किसी को पता चल जाता है कि जो लड़की है, मतलब गर्भावस्था के समय अगर पता चल जाता है कि लड़की पैदा होने वाली है, तभी से उसका शोषण होना शुरू हो जाता है। और कभी कभी तो लोग जो है वो लड़की अगर पता चल जाती है तो उसको हटवा देते हैं, मतलब गर्भपात करवा देते हैं। तो ये वाली स्थिति कितनी, आप सोच पा रहे हैं कि वहां से भी उसका शोषण होना शुरू है, उसे नहीं पता, वो एक नन्ही सी जान, लेकिन उसको भी हटवा दिया जाता है। देखिए, खैर आज के तो टाइम चल रहा है, आज का जो टाइम पीरियड हो गया है, वहां पे आज की स्थिति में भी आज तो और आसान हो गया है पता करना कि लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो आज तो केसेस और बढ़ गए हैं, क्योंकि अपराध की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने वृद्धि की है, वैसे वैसे ये स्थिति और भी बिगड़ती चली जा रही है। लोग बोलते हैं हाँ कि जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं, बदल रहा है, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन कई ज्यादा स्थितियों में जो गर्भपात है उसकी स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है। लोग पहले देख लेते हैं कि लड़का है या लड़की, लड़की है तो उसको हटवा देते हैं। सच में ऐसा ही होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है, वो गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक शोषण को झेलती रहती है। कौन? जो महिलाएं हैं। हम ये बात कर रहे हैं प्रस्तावना की, एक हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके अर्थ और परिभाषाओं को भी देखेंगे। अगर हमने देखा तो मैंने अथर्ववेद को देखा और अथर्ववेद में कहा गया था कि जो महिलाएं हैं, मैं इससे एग्री नहीं करती, अथर्ववेद से मैं एग्री नहीं करती। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद में कहा गया है कि महिलाओं को, जब वो जो
लड़की होती है, मतलब जब वो उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तब उसे अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसे अपने पति के अधीन रहना चाहिए, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसे अपने बेटे के अधीन रहना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हमारा 4 वेदों में अथर्ववेद जो है वो ऐसा कहता है कि महिलाओं को जो है वो अधीन रहना चाहिए, उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिए पुरुषों के ऊपर। ठीक है, और अधिकतर भारतीय समाज में ये वाली स्थिति देखने को मिलती भी है। उसके बाद अगर हम देखें तो भैया जब वो पुरुषों पे निर्भर रहेंगी तो उनकी अपनी एक अलग से पहचान कैसे बनेगी? आज शिक्षा का जो स्तर बढ़ा तो हम देखते हैं बछेंद्री पाल को, हम देखते हैं वहीदा प्रिज्म को, हम देखते हैं साइना नेहवाल को, सानिया मिर्जा को, हम देखते हैं कर्णम मल्लेश्वरी को। आज का दौर बदला, जब दौर बदला तो महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। हम कैसे पहचानते हैं? मैंने कैसे पहचाना बछेंद्री पाल को? उनकी एक आइडेंटिटी क्लैरिफाई हो गई, लेकिन आज की जो महिलाएं हैं उन्हें पता नहीं होता कि उनका शोषण हो रहा है। कुल मिला के महिला की कोई अपनी अलग पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो स्त्री जो है वो पुरुष के ऊपर निर्भर रहती है, तो वो जिंदगी भर क्या है, पुरुष की यानी ताबेगिरी करती है, यानी हम देसी भाषा में कहें तो कुल मिला के अगर हम कहें तो जो स्त्री है वो निर्भर होती है पुरुषों पे, और उसकी अपनी कोई अलग पहचान नहीं होती है। भारतीय समाज की ऐसी स्थिति है कि लड़का और लड़की में इतना फर्क किया जाता है, जब लड़का पैदा होगा तो खुशी मनाएंगे, लड़की पैदा होगी अरे ठीक है, ऐसे वाली स्थिति है। ठीक है, तो हमारी जो भारतीय समाज है उसकी स्थिति दयनीय अभी भी बनी हुई है। एक चर्चा का विषय है महिला सशक्तिकरण। अब उनकी जो अलग पहचान बनाने के लिए ही महिला सशक्तिकरण की जरूरत पड़ी है। आपको समझ में आया है कि लगातार ये जो प्रक्रिया हमारी चल रही है कि महिलाओं को नीचा दिखाना, या नीचा क्या दिखाना, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो उनकी जो आइडेंटिटी है यानी उनकी जो पहचान है उसको बता पाना कि वो कौन है, उसके लिए हमें महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। उनको अपनी पहचान दे पाना महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा महिला सशक्तिकरण है वो एक चर्चा का विषय रहा है, और आज के समय पे महिला सशक्तिकरण पे चर्चा होनी आवश्यक है। पहले जो पिछड़े देश हैं और जो अप्रगतिशील देश हैं उनको ये बात जो है वो बहुत देर में समझ में आई। क्यों? क्योंकि भैया हमारी जो जनसंख्या है उसमें आधा भाग पुरुषों का है और आधा भाग हमारा स्त्रियों का है। जो देश स्त्री के साथ में हम देखते हैं जो केरला है वहां पे साक्षरता दर सबसे अधिक है, वहां पढ़े लिखे लोग अधिक है, यानी पुरुष और महिलाएं दोनों पढ़े लिखे हैं। तो वहां की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। वो जो राज्य है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन राज्यों में आता है। क्यों? और वहां की प्रगति में आप कमी नहीं देखेंगे, लगातार प्रगति होती रहेगी। लेकिन जो पिछड़े राज्य हैं या जो पिछड़े देश हैं उनकी अगर हम बात करें तो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में जब बढ़ोतरी होती है तो हम जो लड़कियां हैं उनको पीछे ढकेलते जाते हैं। भाई आधे आधे का फर्क है कि महिलाएं भी है पुरुष भी है, दोनों साथ में काम करेंगे तो हमारे देश की प्रगति यानी राष्ट्र हमारा आगे बढ़ेगा, प्रगति होगी हमारे राष्ट्र में। लेकिन ये बात लोगों को समझ में नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा तो ये बात उनकी समझ में आई समय के साथ में, देश के जो लोग थे, कि भैया आधी जनसंख्या पुरुषों की है, आधी जनसंख्या स्त्रियों की है। गांव की स्थिति में अभी भी सुधार नहीं है, लेकिन आप देखते होंगे शहरों में आज जो है वो महिलाएं बाहर जाके काम करती हैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है खुद के ऊपर, उनकी एक आइडेंटिटी है कि वो क्या करती हैं, वो कैसे करती हैं, वो अपने मन से कुछ भी कर सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। तो क्या है, उनकी एक अलग पहचान हो गई अपनी। तो देशों को, जो पिछड़े देश थे, जो प्रगतिशील देश थे, अप्रगतिशील देश थे, तो उन्हें कई दिनों बाद समझ में आया कि जब महिलाएं और पुरुष साथ में काम करेंगे तभी देश की प्रगति संभव है। चर्चा होती है, उनकी जो पहचान है उनको देने की बात होती है महिला सशक्तिकरण में, उन्हें आगे बढ़ाने की बात होती है, उन्हें प्रोत्साहित करने की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। इस बात पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जागृत होना जरूरी है। एक बार जब तो वो अपना जब कदम उठा लेती हैं, महिलाओं के साथ क्या है, जब वो अपना कदम उठा लेती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है
गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र के विकास में क्या होती है, उन्मुखता आती है। अगर महिलाएं किसी बात को सोच लें करने के लिए, फिर उस काम को करने से कोई रोक नहीं सकता है। आप देखते होंगे कि जो पुरुष है, ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल टेस्ट में जब किया गया तो साइकोलॉजी ने ये मतलब प्रूव किया है कि जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं, वो किसी भी काम को, एक काम पे अपना जो है बिल्कुल पूरा फोकस डाल देती हैं, तो अपना काम बिल्कुल शिद्दत से करती हैं और अच्छे से करती हैं, सिवाय पुरुषों के। पुरुष इतने अच्छे से उस काम को नहीं कर सकते जितना अच्छा महिलाएं कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है कुल मिला के प्रस्तावना को कि महिला सशक्तिकरण क्या है, और महिला सशक्तिकरण की हमने प्रस्तावना को देखा कि हमने पूरी एक भूमिका बनाई है कि सशक्तिकरण क्या है। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी राजनीतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक स्थिति में हम सुधार करते हैं तो वो महिला सशक्तिकरण कहलाता है। उन्हें आगे बढ़ाने की बात की गई है, उन्हें उनकी पहचान देने की बात कही गई है। तो चलिए हम उनके अर्थों को समझते हैं। महिला सशक्तिकरण के अर्थ से मतलब ये है कि महिलाओं की क्षमता से, मतलब उनके अंदर इस तरीके की योग्यता तो पहले से ही है, क्षमता है, और उनमें उस क्षमता को विकसित करना है, ऐसी योग्यता का विकास करना है कि जो वो अपने डिसीजन है वो खुद से ले सके, यानी जीवन से जुड़े सभी निर्णय वो स्वयं ले सके। ऐसे वो पुरुषों पर निर्भर है, ठीक है, उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है, वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकती। लेकिन क्या है कि महिला सशक्तिकरण जो है वो क्या करता है, महिलाओं के अंदर इस योग्यता का विकास करता है जिससे वो अपने डिसीजन जो है वो खुद से ले सके। और क्या मतलब, ये जो डिसीजन है अगर हम दूसरी भाषा में समझें तो जो महिलाएं हैं उनको समाज, परिवार और जितने भी बंधन हैं उनसे मुक्त होकर अपने डिसीजन लेने का अधिकार आ जाता है। उनको मतलब इस बात के लिए बढ़ावा दिया जाता है, उनके अंदर इस बात को विकसित किया जाता है कि वो स्वयं से अपने निर्णयों को ले सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था होती है महिला सशक्तिकरण के अंदर, और महिला सशक्तिकरण के द्वारा ही महिलाओं में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी जो भी विकास है मतलब वो पूर्ण रूप से ले सकती हैं, और इसमें वो कानून की मदद भी ले सकती हैं। ठीक है, तो कई सारी योजनाएं भी चलाई गई हैं इसलिए कि महिलाएं स्वयं से इंडिपेंडेंट हो सके, खुद पे आ सके, वो भी एक स्वतंत्र बन सके। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो महिला सशक्तिकरण है उसमें जो मतलब जो सरकार है उसका भी पूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि किसी देश के विकास के लिए केवल पुरुष ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं, स्त्रियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर दोनों साथ में मिलकर कार्यों को करेंगे तभी हमारे देश की प्रगति अच्छे से हो सकेगी। आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं भी कार्यों को करती हैं, सभी महिलाएं आगे बढ़ बढ़ के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बल्कि पुरुषों से अच्छा कर रही हैं, है ना। तो ये क्या है, महिला सशक्तिकरण के द्वारा ही हो पाया है। हम जेंडर की बात करते हैं, आज भी कई सारी कॉमिक्स है या फिर नॉवेल्स है और कई सारे ऐसे नाटक या एडवर्टाइजमेंट है, उसमें हम देखते हैं कि महिलाओं को कपड़े धोते हुए। आजकल तो चलिए हम तब भी देखते हैं, ये चीज बहुत कम हो गई है कि कभी हम टीवी वगैरह में देखते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि निर्मे का जो ऐड है वो कोई पुरुष भी कर सकता है, कपड़े धुलने का ऐड कोई पुरुष भी कर सकता है। ठीक है, तो ये स्थिति अभी भी सुधार आया है, लेकिन उतना सुधार नहीं है जितना कि होना चाहिए। लेकिन महिला सशक्तिकरण पे चर्चा का विषय रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वाली वीडियो को हम थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं कि जो महिला सशक्तिकरण है उसकी हमने प्रस्तावना देखी और महिला सशक्तिकरण का अर्थ देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई चीजों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।